वो आधी रात को बाथरूम गई और लाइट बंद करना भूल गई। लेकिन उसे क्या पता था कि इसी वजह से उसने अपनी और अपनी बेटी की जान बचा ली, क्योंकि उसने डर कर देखा कि निगरानी फुटेज में 3 अजनबी लोग न जाने कब घर में घुस आए थे। महिला का चेहरा डर से पीला पड़ गया। वो वहीं खड़ी रही, समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। उसने देखा कि लुटेरे करीब आ रहे हैं, तो उसे अचानक दूसरे कमरे में अपनी बेटी की याद आई। महिला ने जरा भी देर नहीं की और जान जोखिम में डालकर बेटी के कमरे की तरफ भागी। लुटेरों ने जब देखा कि वे बेनकाब हो गए हैं, तो उन्होंने तुरंत बंदूकें निकालकर उसका पीछा करना शुरू कर दिया। संकट के इस क्षण में महिला ने बेडसाइड टेबल से पानी की बोतल उठाई और अपनी बेटी को जगाने के लिए उस पर पानी छिड़क दिया। फिर वो बेटी को लेकर बेडरूम से बाहर भागने लगी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वे एक और लुटेरे से टकरा जाएंगी। हालांकि आगे भाग रही बेटी ने पास की लिफ्ट में घुस गई और नकाबपोश आदमी को बाहर ही रोक दिया। लेकिन खतरा टला नहीं था। नीचे वाले फ्लोर पर लुटेरों का सरदार उनका इंतजार कर रहा था। उसे याद नहीं रहा कि लिफ्ट का बटन दबाना है, और वो माँ बेटी को नीचे जाते हुए देखता रहा। फिर वो सीढ़ियों से नीचे भागा, लेकिन लिफ्ट नहीं आई। दरअसल बेटी ने आपातकालीन रोक बटन दबाकर उन्हें वापस दूसरे फ्लोर पर ला दिया था, क्योंकि उसके बेडरूम में एक अभेद्य गुप्त कमरा था। उन्हें लगा कि अगर वे इसमें छिप गईं तो सुरक्षित रहेंगी। बॉस गुस्से से आग बबूला हो गया और सामने के स्टील के दरवाजे को पीटने लगा। माँ और बेटी सिकुड़कर बैठ गईं। जब देखा कि लुटेरा अंदर आने का कोई रास्ता नहीं निकाल पा रहा है, तो महिला ने चैन की सांस ली। उसने तुरंत फोन उठाकर पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन चूंकि वो नए घर में पहले ही दिन आई थी, गुप्त कमरे की फोन लाइन अभी तक जुड़ी नहीं थी। लेकिन उसने फोन पर एक ब्रॉडकास्ट कॉल का विकल्प देखा और सोचा कि इस तरह से वो उन्हें डराकर भगा सकती है। मगर उसे क्या पता था कि लुटेरे अंदर आने से पहले ही सभी लाइनें काट चुके थे। नकाबपोश आदमी ने कहा कि अगर वे गुप्त कमरे में रखा तिजोरी उन्हें सौंप दें तो वे तुरंत चले जाएंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि महिला को इस घर के बारे में लुटेरों से भी कम जानकारी थी, और उसे तिजोरी के बारे में कुछ पता नहीं था। उसने सोचा कि लुटेरे माँ बेटी को बाहर निकालने के लिए झांसा दे रहे हैं। छोटी लड़की वाकई बहादुर थी। लुटेरों ने जब बात बनते नहीं देखी तो बड़ा हथौड़ा उठाया और नीचे से दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। लेकिन जल्द ही बॉस ने ऊपर मोटी स्टील प्लेट देखी और उसे अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। तभी महिरा को गुप्त कमरे की दीवार पर खटखटाहट महसूस हुई। समझदार बेटी ने तुरंत मां को बताया कि ये पड़ोसी है। उन्होंने जोर जोर से चिल्लाकर मदद मांगी, लेकिन कमरे की दीवारें मोटी थीं और साउंड प्रूफिंग भी थी, इसलिए पड़ोसियों को कुछ सुनाई नहीं दिया। हालांकि नीचे से खटखटाहट बंद हो गई। महिला ने सोचा कि अब राहत मिलेगी, लेकिन तभी उसने देखा कि काला आदमी बेडरूम की दीवार को तोड़ रहा था। कुछ ही देर में पाइपलाइनें बाहर निकल आईं। दरअसल काले आदमी ने अपने कई सालों के अनुभव का उपयोग करके गुप्त कमरे का वेंटिलेशन पाइप ढूंढ लिया। उसने पाइप में गैस पाइप डाला, सील किया और वॉल्व खोल दिया। जैसे ही गैस तेजी से पाइप में घुसी, महिला को कुछ गड़बड़ लगी। उसने चिल्लाकर बेटी को जमीन पर लेटने को कहा और वेंटिलेशन होल को देखने गई। अगले ही पल तेज गैस की गंध से महिला लगभग दम घुटने से मर गई। जब उन्होंने देखा कि उनकी योजना काम कर गई है, तो नकाबपोश आदमी ने गैस का वॉल्व पूरी तरह खोल दिया। कमरे में माँ बेटी का दम घुटने लगा। सौभाग्य से बेटी को कोने में एक और छोटा वेंटिलेशन होल मिला। कुछ ताज़ी हवा लेने के बाद महिला ने अपनी सांस रोकी और तेजी से टेप निकालकर वेंटिलेशन होल को सील करने की कोशिश की। लेकिन जब वो दूसरे होल को सील कर रही थी तो पीछे का टेप फट गया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो लुटेरों के घुसने से पहले ही वे गैस से मर जाएंगी। तभी उसने अलमारी में एक लाइटर देखा। उसके दिमाग में एक खतरनाक विचार आया। बेटी तुरंत समझ गई कि माँ क्या करने वाली है। लुटेरों ने महसूस किया कि गैस चालू हो गई है। माँ ने गैस में आग लगा दी, जिससे एक बड़ा विस्फोट हुआ। लुटेरे घायल हो गए। माँ और बेटी सुरक्षित थीं। तभी बेटी ने देखा कि सामने वाले घर में रोशनी है और उसे मॉर्स कोड से मदद मांगने का विचार आया। उसने टॉर्च को पाइप में रखा और ऑन ऑफ करके मॉर्स कोड सिग्नल भेजने लगी। कुछ देर बाद पड़ोसी वाकई रोशनी से आकर्षित होकर आए, लेकिन माँ बेटी ने सोचा भी नहीं था कि पड़ोसी को मॉर्स कोड बिल्कुल नहीं आता था। उन्होंने सोचा कि किसी शरारती बच्चे की हरकत है और खिड़की के पर्दे गिराकर वापस सोने चले गए। माँ बेटी के लिए अब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था। तभी महिला ने खुशी से देखा कि तीनों लुटेरे सीढ़ियों पर इकट्ठे होकर कुछ बात कर रहे थे। उसे लगा कि ये मौका है। उसका फोन बेडसाइड टेबल पर था। उसने जोखिम उठाने का फैसला किया और लुटेरों का ध्यान भटकते ही गुप्त कमरे से बाहर भागी। लेकिन विस्फोट के कारण फोन बेड के नीचे गिर गया था।
जैसे ही वो फोन लेने झुकी, गलती से टेबल के पैर से टकरा गई और लैंप नीचे गिरकर टूट गया। लुटेरों का ध्यान तुरंत इस ओर गया और वे बेडरूम की तरफ भागे। उसी वक्त महिला ने भी फोन उठा लिया और भागकर खुद को वापस गुप्त कमरे में बंद कर लिया। इस बीच तीनों लुटेरों के बीच बाहर झगड़ा हो गया। बॉस को डर था कि मामला बिगड़ जाएगा और वो भाग जाना चाहता था, लेकिन नकाबपोश आदमी ने बिना कुछ कहे बॉस को गोली मार दी। काला आदमी ये देखकर हैरान रह गया। वो तो सिर्फ फिरौती चाहता था, हत्या नहीं। जैसे ही नकाबपोश आदमी काले आदमी को मारने वाला था, तभी दरवाजे पर एक और अजनबी आदमी दिखाई दिया। इससे पहले कि वो आदमी प्रतिक्रिया कर पाता, नकाबपोश आदमी ने उसे खूब पीटा। काले आदमी ने देखा कि ये महिला का पूर्व पति था। इससे दोनों को एक नई योजना सूझी। उन्होंने पहले पूर्व पति का पहचान पत्र कैमरे के सामने रखा, फिर मां बेटी के सामने पूर्व पति की पिटाई की और चिल्लाकर उन्हें दरवाजा खोलने के लिए कहा। अपने पिता को इस तरह पिटते देखकर बेटी को गुस्सा आ गया। उसे लो ब्लड शुगर का दौरा पड़ा और वो कांपने लगी। अगर उसे तुरंत दवा नहीं दी गई तो उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। तभी उसने देखा कि काला आदमी नकाबपोश आदमी को घसीटकर नीचे ले जा रहा है। हालांकि वो नहीं जानती थी कि क्या हुआ, लेकिन उसे लगा कि ये दवा लेने का सही समय है। उसने गुप्त कमरे का दरवाजा खोला। उसने खून से लथपथ पूर्व पति को देखा, लेकिन दवा लेने की जल्दी में वो ध्यान नहीं दे पाई। लेकिन उसे क्या पता था कि गुप्त कमरे के अंदर पूर्व पति का भेष बदलकर बैठा नकाबपोश आदमी धीरे धीरे खड़ा हो गया। ये उन दोनों का बनाया हुआ जाल था। जिसे नीचे घसीटा गया था वो असली पूर्व पति था। जब महिला को पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो चुपके से सीढ़ियों से नीचे भागी और देखा कि नकाबपोश आदमी बंदूक ताने दरवाजे पर खड़ा था। वो अहंकार से महिला पर चिल्लाया। मरणासन्न बेटी को बचाने के लिए महिला को खतरा मोल लेकर भागना ही पड़ा। उसने नकाबपोश आदमी को गिरा दिया और गुप्त कमरे की ओर भागी, लेकिन काले आदमी ने उसका रास्ता रोक दिया। पीछे से नकाबपोश आदमी ने उसे पकड़ लिया और हाथ में दवाओं का पैकेट दूर जा गिरा। महिला ने जोर लगाया और किसी तरह नकाबपोश आदमी से खुद को छुड़ाया। ये देखकर कि काला आदमी गुप्त कमरे का दरवाजा बंद कर रहा है, महिला ने बिना सोचे समझे दवा का पैकेट अंदर फेंक दिया। नकाबपोश आदमी चिल्लाया और काले आदमी से दरवाजा खोलने के लिए कहा, लेकिन काला आदमी नहीं माना। वो जानता था कि महिला ने नकाबपोश आदमी की गिरी हुई पिस्तौल उठा ली होगी और उनका इंतजार कर रही होगी। इसलिए उसने ब्रॉडकास्ट के जरिए महिला से बातचीत की। उससे कहा कि वो पिस्तौल फेंक दे और नीचे आ जाए तो वो उसकी बेटी को दवा दे देगा। महिला ने बात मान ली। काले आदमी ने मौके का फायदा उठाकर नकाबपोश आदमी का हाथ अंदर खींच लिया और फिर वादे के मुताबिक लड़की को इंजेक्शन दे दिया। महिला ने राहत की सांस ली। फिर वो नीचे जाकर अपने पूर्व पति को देखने गई। ये देखकर कि वो अभी भी जीवित है और उसकी उंगलियां हिल सकती हैं, उसने पिस्तौल उसे पकड़ा दी और टेप से जगह को पक्का कर दिया। उसने दराज से चाबियां निकाली, फिर एक बड़े हथौड़े से सभी कैमरों को तोड़ दिया और बाकी के दरवाजे बंद कर दिए। इस तरह उसने लुटेरों के भागने का एक निश्चित रास्ता तैयार कर दिया था। इस बीच गुप्त कमरे के लुटेरों को बड़ी रकम के बॉन्ड मिल गए थे। लुटेरे लड़की को लेकर गुप्त कमरे से बाहर निकले। जब उन्होंने देखा कि सामने का दरवाजा बंद है तो काले आदमी ने तुरंत दूसरा रास्ता चुना और दोनों को लेकर नीचे चला गया। उन्हें क्या पता था कि महिला एक हथौड़ा लेकर दरवाजे के पीछे घात लगाए बैठी थी। जैसे ही वे नीचे आए, उन्होंने देखा कि पूर्व पति बंदूक लेकर उनका इंतजार कर रहा था। काले आदमी ने नकाबपोश आदमी को लड़की को छोड़ने का इशारा किया, लेकिन वो तैयार नहीं हुआ। तभी महिला हथौड़ा लेकर बाहर आई और बेटी को झुकने का इशारा किया। उसने नकाबपोश आदमी को हथौड़े से मारा। काले आदमी ने मौके का फायदा उठाकर पीछे का दरवाजा तोड़ा और पैसे लेकर भाग गया। सबको लगा कि खतरा टल गया है, लेकिन नकाबपोश आदमी लंगड़ाता हुआ वापस आ गया। पूर्व पति ने ट्रिगर दबाया, लेकिन उसका हाथ नहीं उठ पाया और वो फायर नहीं कर सका। नकाबपोश आदमी ने उसे एक मुक्का मारकर नीचे गिरा दिया और फिर महिला पर हमला किया। लड़की भागकर बीच में आई। नकाबपोश आदमी ने हथौड़ा उठाया उसे मारने के लिए। सौभाग्य से काले आदमी में थोड़ी इंसानियत बाकी थी। उसे याद आया कि छोटी लड़की ने अभी थोड़ी देर पहले ही अपने पिता के सामने उसके लिए विनती की थी। वो अभी घर से बाहर भी नहीं निकल पाया था कि पुलिस ने उसे घेर लिया। वो बारिश में खड़ा रहा और अपनी जान जोखिम में डालकर कमाए हुए $2 करोड़ के बॉन्ड को कागज के टुकड़ों की तरह हवा में उड़ते हुए देखा। इस क्षण काले आदमी को पूरी तरह से समझ आ गया कि जो चीज उसकी नहीं थी वो आखिर में हवा में उड़कर चली गई और उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा सिवाय शून्य के।